क्या आप जानते हैं कि काशी के मणिकर्णिका घाट पर एक ऐसा क्षण आता है जब लगातार जलती रहने वाली चिताओं की आग भी कुछ पलों के लिए शांत हो जाती है। ठीक उसी समय जब रात और सुबह के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, जब घड़ी की सुई 3:40 की ओर बढ़ती है, तब ब्रह्मांड में एक ऐसी हलचल जन्म लेती है जिसे ना तो पूरी तरह विज्ञान समझ पाया है और ना ही आम बुद्धि महसूस कर पाती है। यह वह समय है जब सब कुछ शांत दिखता है, लेकिन उसी मौन में महादेव का डमरू बज रहा होता है, बिना ध्वनि के, बिना कंपन के, फिर भी पूरी सृष्टि को हिला देने वाला। नमस्कार। आज हम ना तो मोटिवेशन की बात करेंगे, ना ही टाइम मैनेजमेंट की। आज बात होगी उस रहस्य की जो सदियों तक काशी के एक पुराने मंदिर की दीवारों में दबा रहा। एक ऐसे गुप्त ग्रंथ की जिसमें लिखे हैं ब्रह्म मुहूर्त के 21 रहस्य, और वह खोया हुआ सूत्र जिसे समझ लेने के बाद आपकी किस्मत बदलने में ना 3 साल लगते हैं, ना 3 महीने, बल्कि सिर्फ घड़ी देखकर 3 मिनट लगते हैं। हाँ, सिर्फ 3 मिनट। आपने इंटरनेट पर, किताबों में, गुरुओं के प्रवचनों में हजारों बार सुना होगा कि सुबह जल्दी उठो। सफल लोग 4 बजे उठते हैं, लेकिन किसी ने आपको यह नहीं बताया कि उठने के बाद उन पहले 3 मिनटों में क्या करना है। अगर आप 4 बजे उठकर भी वही चिंता, वही डर, वही स्ट्रेस और वही मोबाइल फ़ोन उठा लेते हैं, तो सच मानिए आपने ब्रह्म मुहूर्त नहीं चुना। आपने सिर्फ एक समय चुना है। ब्रह्म मुहूर्त कोई घड़ी का कांटा नहीं है, वह एक अवस्था है। आज मैं आपको उसी प्राचीन ज्ञान का सार देने जा रही हूँ जिसे नागा साधु काल भेदन कहते हैं, यानी समय को काटकर, चीर कर अपनी वास्तविकता खुद गढ़ लेना। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यथे पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थात जो आपके भीतर है वही ब्रह्मांड में है। लेकिन समस्या यह है कि आज का इंसान उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कट चुका है। हम एक ऐसे रेडियो बन गए हैं जिसमें एंटीना तो है, लेकिन सही फ्रीक्वेंसी नहीं मिल रही। काशी के इस गुप्त सूत्र के अनुसार पूरे 24 घंटे में सिर्फ 48 मिनट ऐसे होते हैं जिन्हें ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। यही वह समय है जब पृथ्वी, सूर्य और ब्रह्मांडीय किरणें एक विशेष कोण पर होती हैं। इस समय हवा में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होती, इस समय प्राण बहता है। और अगर आपने लगातार 21 दिनों तक इस प्राण को उस 3 मिनट के गुप्त तरीके से अपने भीतर उतार लिया, तो यकीन मानिए आपकी बातों में वजन आ जाएगा। आपके शब्द पत्थर की लकीर बनेंगे। जो आप सोचेंगे वह धीरे धीरे नहीं, बल्कि सीधे वास्तविकता में उतरने लगेगा। लेकिन इस रहस्य को समझने से पहले हमें शिव को समझना होगा। शिव केवल एक देवता नहीं है, शिव एक स्थिति है, एक बहाव है, एक चेतना है। जब आप गहरी नींद में होते हैं, तब आप उसी शिव तत्व के सबसे करीब होते हैं। लेकिन जैसे ही अलार्म बजता है और आप झटके से उठते हैं, वह कनेक्शन टूट जाता है। काशी का ग्रंथ कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना उठना नहीं है, बल्कि अवतरित होना है। जैसे गंगा शिव की जटाओं से धीरे धीरे धरती पर उतरते हैं, वैसे ही आपकी चेतना को नींद के लोक से जागृति के लोक में उतारना होता है। और इसी उतरने की प्रक्रिया में वह 3 मिनट का सूत्र काम करता है। यह 21 दिन की यात्रा है
और हर दिन एक नया द्वार खुलेगा। लेकिन इस पूरे साधना पथ की नींव उस पहले चरण पर है जिसे ग्रंथ में शून्य स्थिति कहा गया है। ध्यान दीजिए, क्योंकि अब जो समझ में आएगा वह आपकी सोचने की दिशा बदल सकता है। अधिकतर लोग मानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करनी चाहिए या काम करना चाहिए। यह सबसे बड़ी भूल है। ग्रंथ स्पष्ट कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त इनपुट का समय नहीं है, यह ट्यूनिंग का समय है। जैसे बेसुरा बाद कितना भी अच्छा गीत बिगाड़ देता है, वैसे ही बिना ट्यून हुआ मन और शरीर आपकी सारी मेहनत व्यर्थ कर देता है। अब सवाल उठता है कि वह 3 मिनट का सूत्र आखिर है क्या, और 21 का अंक ही क्यों चुना गया। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं और हर चक्र के 3 स्तर होते हैं। 7 गुणा 3 यानी 21। यह कोई संयोग नहीं है। इन 21 दिनों में हम अपने 7 चक्रों को 3 स्तरों पर उस 3 मिनट की प्रक्रिया से संरेखित करते हैं। जैसे ही आपकी आँख खुले, चाहे वह 3:30 हो या 4 बज रहे हों, आपको बिस्तर से उछलना नहीं है, हिलना तक नहीं है। उस ग्रंथ का पहला नियम है, स्थिरता में ही शिव है। उस समय आपका मस्तिष्क थीटा अवस्था में होता है। यह वह अवस्था है जहाँ बोया गया हर बीज भविष्य में विशाल वृक्ष बनता है। अगर आप उस क्षण हड़बड़ा गए तो आपने उस दिव्य खिड़की को बंद कर दिया। अब समझिए उस त्रिपुरा रहस्य को, जिसे ग्रंथ में 3 मिनट, 3 लोक और 3 शक्तियों का संगम कहा गया है। जैसे ही आँख खुलती है, पहला 1 मिनट आपके शरीर का होता है। इसे अन्नमय कोश कहा गया है। बिना हिले डुले अपने शरीर को महसूस कीजिए। पैरों के अंगूठे से लेकर सिर के ऊपर तक अपनी चेतना को बहने दीजिए। महसूस कीजिए कि आप जीवित हैं। यह कोई साधारण बात नहीं है। काशी में हर दिन हजारों चिताएं जलती हैं, लेकिन आज महादेव ने आपकी चिता नहीं जलाई, आपकी चेतना जगाई है। इस पहले मिनट में आभार का भाव रखें। मन ही मन कहिए, हे महाकाल, इस नए दिन, इस नए जीवन के लिए धन्यवाद। आभार के साथ शुरू हुआ दिन ब्रह्मांड का संकेत देता है कि आप और पाने के योग्य हैं। फिर आता है दूसरा मिनट, जो प्राणमय कोश का है। जब आपका ध्यान सिर्फ सांसों पर होना चाहिए। सांस ही शिव की रस्सी है। ब्रह्म मुहूर्त में इड़ा और पिंगला नाड़ियाँ संतुलन बनाने का प्रयास करती हैं। आपको सांस को बदलना नहीं है, सिर्फ देखना है। इस दौरान कल्पना करें कि हर श्वास के साथ सुनहरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके भीतर भर रही है और हर श्वास के साथ नकारात्मकता, रोग और सुस्ती काले धुएं की तरह बाहर निकल रही है। यह केवल कल्पना नहीं है, यह एक गहरी मानसिक प्रक्रिया है जो शरीर की कोशिकाओं को नया निर्देश देती है। तीसरा मिनट मनोमय कोश का है। यही वह क्षण है जहाँ जादू घटता है। शरीर शांत है, सांसें लय में हैं और मन एक कोरे कागज जैसा लगता है। इस समय आपको संकल्प दोहराना है, लेकिन चाहत के रूप में नहीं। चाहत अभाव को दर्शाती है। आपको ऐसा महसूस करना है जैसे वह पहले ही घट चुका है। मैं समर्थ हूँ, मैं सफल हूँ, शिव की कृपा मेरे साथ है। उस दृश्य को इतनी स्पष्टता से देखें जैसे वह अभी घट रहा हो। जब थीटा अवस्था में यह बीज डाला जाता है
तो प्रकृति के पंच तत्व उसे साकार करने में जुट जाते हैं। लेकिन याद रखिए, एक दिन से कुछ नहीं बदलता। इस ग्रंथ में 21 दिनों का चक्र बताया गया है। पहले 7 दिन आपके भीतर जमा विष को बाहर निकालेंगे। शरीर थकेगा, मन बहाने बनाएगा, भावनाएं उभरेंगी। यही विष है, यही हलाहल है। इन दिनों मोबाइल से दूरी, पानी का अधिक सेवन और धैर्य अनिवार्य है। अगले 7 दिन दृष्टा बनने की हैं, जहां आप अपने विचारों को देखना सीखेंगे। और अंतिम 7 दिन वह अवस्था लाएंगे जहां आपका संकल्प सिद्ध होने लगेगा। लेकिन अंत में ग्रंथ चेतावनी देता है कि शक्ति उसी के पास रहती है जो उसका सम्मान करता है। अगर आपने यह अभ्यास छोड़ दिया तो ऊर्जा धीरे धीरे रिस जाएगी। इसे जीवन का हिस्सा बनाइए। दिन के 1440 मिनटों में से सिर्फ 3 मिनट। काशी आज भी है, गंगा आज भी बहती है और ब्रह्म मुहूर्त आज भी हर सुबह आपके द्वार पर आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप जाग चुके हैं। शिव कहते हैं, अहम ब्रह्म अस्मि। आप रचयिता हैं। कल सुबह 3:40 आपका इंतजार कर रहा है। बिस्तर नहीं, भाग्य बदलिए, शिव के प्रवाह में बहिए। और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।